आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगल को शिवमोगा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में दो ग्रुपों के दरमियान पथराव का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी भी हुए थे। यही नहीं, हिजाब तनाज़े को लेकर ये मुजाहरा दीगर रियासतों में भी फैलने लगा है। बढ़ते हुए एहतजाज को देखते हुए कर्नाटक हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं आज कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मामले की समाअत हुई। हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने मामले को डिवीज़न बेंच को भेज दिया है। अब हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी के मामले की समाअत करेगी। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दरमियान महकमे पुलिस ने एक नई हिदायतनामा जारी किया है। उसके मुताबिक बेंगलुरु में स्कूलों, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, डिग्री कॉलेजों या दीगर तालीमी इदारों के 200 मीटर के अंदर किसी भी किस्म के इज्तिमा या एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। यह हिदायतनामा फौरी तौर पर 2 हफ्तों के लिए लागू होगा। बुरखापोश तालिबा मुस्कान खान को मंगल के रोज अपने ही कॉलेज के अहाते में लड़कों भीड़ की सामना करना पड़ा, जो कि जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। अब उसी मुस्कान का कहना है कि वो हिजाब पहनने से मुतालिक अदालती हुक्म की तामील करेंगी। कर्नाटक में जिला मंडिया के PES कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स की तालिबा मुस्कान खान को कॉलेज के हाथे में बुरखा पहनने पर हुजूम ने पूरी कुव्वत के साथ रोकने की कोशिश की और उन्होंने नारेबाजी भी की। उसी दौरान मुस्कान ने भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। उसने हुजूम का सामना करते हुए अल्लाह अकबर का जवाबी नारा लगाया। यहाँ तक कि सैकड़ों तुलबा ने तखूब किया और जय श्री राम के नारे लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिससे रियासत भर में तशवीश पाई जाती है। उस लड़की की हिम्मत को सराहते हुए जमीयतुल उलमाए हिंद ने अपने हुकूक के लिए खड़े होने पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। नामानिगारों के साथ बात करते हुए मुस्कान ने कहा कि वो अपने डिपार्टमेंट को असाइनमेंट जमा कराने कॉलेज गई थी। मुझे तलबा के एक ग्रुप ने गेट पर रोका। उन्होंने मुझे बगैर बुरखे के कॉलेज में दाखिल होने को कहा और उन्होंने ये भी कहा कि वरना अपने घर वापस चले जाओ। तब मैंने मज़ाहमत की। मुस्कान खान ने वजाहत की है कि यह ग्रुप मेरे दूसरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही कर रहा था। मैंने उनसे सवाल किया कि मैं अपने घर वापस क्यों जाऊं और कॉलेज के हाथे में क्यों ना दाखिल हूं। उसमें से कुछ मेरे कानों के करीब आए और जय श्री राम का नारा लगा। उन्होंने मेरा पीछा किया और चिल्लाया कि मुझे बुरखा उतारना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रही। इस बेबाक जुरत और बहादुर लड़की ने कहा है कि मैं खौफजदा नहीं थी। मैंने बगैर किसी खौफ के अल्लाह अकबर के नारों से इस भीड़ का जवाब दिया। हुजूम में जय श्री राम के नारे लगा और मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाने में कोई हर्ज नहीं किया। मैं अदालती हुक्म को इंतज़ार कर रही हूँ और हुक्म की तामील कर रही हूँ। मुस्कान ने कहा कि कॉलेज के हुक्काम ने उसकी हिमायत और हिफाजत की है। उसने मज़ीद कहा कि हर एक को अपनी तहजीब और सकाफ़त और मजहबी तालीमात की पैरवी करने की आज़ादी है। हम अपनी सकाफ़त की पैरवी करेंगे और हिजाब हमारी शनाख्त है, उसने कहा। ನೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀ ಬುರ್ಖಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನ್ ಹೆಂಗೋ ಒಂದ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಬುರ್ಖಾ ತೆಗಿ ನೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಇದು ಅದು ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಾ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ ಬಂದ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಹಿಜಾಬ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಇದು ನಮ್ every religion has a freedom. India is a unity. India is a unity, so every religion has a freedom. ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವೇನು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು। कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी के मामले ने सारे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है और हर जगह उस पर एहतजाज किया जा रहा है। आज अनवारुल कॉलेज और निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा ने कर्नाटक की तालिबात की तायद में एहतजाजी मुजाहरे किए। इस मौके पर तालिबात ने मीडिया के सामने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हिजाब पर पाबंदी को शर्मनाक बताया।
और वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए, हमें इंसाफ चाहिए कि उन्होंने नारे लगाए। Assalamualaikum everyone. I'm from Nizamiya Tibi College, a student. हम लोग इधर है अब कर्नाटका के हिजाबी हम लोगों के जो सिस्टर्स हैं उन लोग को सपोर्ट करने के लिए हैं हम यहाँ पर। I just want to say when wearing less clothes or little clothes is celebrated as a human rights choice and liberty. Why an extra piece of cloth is bothering everyone and why extra piece of cloth is hurting the sentimentals? और ये कहाँ से आता कि अब कॉलेज में ये सब नहीं करना, क्या करना? It's just an extra piece of cloth. We are here to just, this is an extra piece of cloth. We are just covering our heads. That's it. This is not anything really. पूरे लोग एक स्टूडेंट्स को निकाल के एक परप्लेक्स कर दे रहे, माइंड को कंफ्यूज कर दे रहे, एक रिलीजन को सबको मिला के सेक्युलरिज्म खराब कर दे रहे। दिस इज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. वी शुडंट प्ले देम विद देयर, वी शुडंट प्ले देयर माइंड्स विद देयर माइंड. मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, जो हमारे बड़े लोग हैं, इवन जो हिंदू पंडित लोग जो है, अपने स्टूडेंट्स को समझाएं कि ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री. ये सब राइट्स करके, ये सब दंगा फसाद करके ये सब नहीं करता. पढ़ना लिखना नॉलेज करना, दैट्स इट. एंड आई एम अ हिंदुस्तानी मुसलमान एंड माई हिजाब इज माई डिग्निटी एंड माई राइट, दैट्स इट. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं निज़ामिया कॉलेज की स्टूडेंट हूँ. हम यहाँ पे कर्नाटक के गर्ल्स के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हम कहते हैं कि चाइना को बैन करो, लेकिन हम उन्हीं के रूल्स फॉलो हो रहे हैं. वहाँ पे एक ही धर्म नहीं होता. यहाँ पे अपने इंडिया की जो खासियत है कि हर हिंदू मुस्लिम भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई बोल के हमारा वो ख़त्म करना चाह रहे हैं. पॉलिटिक्स के लिए हमारा राइट्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि एक ही धर्म हो. ये पूरा एजेंडा है. हम बचपन में पढ़ते थे प्लेज में के ऑल इंडिया सब में ब्रदर सिस्टर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा, ये सब हम लॉस कर रहे हैं. अब तक तो कभी हिजाब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर अचानक क्यों हो रहा है? अचानक इलेक्शन आ रहे हैं जब ये क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? हमें हमारा प्राइड है हिजाब, इससे कुछ भी हम ना तो हम कभी सप्रेस हुए हैं ना तो हमें कुछ सीखने से रोका गया है. सिर्फ हमें जब छोटे कपड़े पे ना चॉइस हो सकती है तो फुल कवरिंग क्यों चॉइस नहीं हो सकती? वो राइट्स हो सकते हैं तो ये राइट क्यों नहीं हो सकता? हमें हमारा हक देना है और हमें हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकता. इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है. एवरी इंडियन. तेलंगाना की अवाम ने सोशल मीडिया पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज करते हुए एक तारीख बनाई. पार्लियामेंट में तेलंगाना पर वजीर आजम मोदी के रिमार्क्स पर सोशल मीडिया पर तेलंगाना के बरहम नौजवानों ने मोदी को तेलंगाना का दुश्मन करार दिया. मोदी एनिमी ऑफ तेलंगाना हैशटैग के साथ ट्विटर पर अपने गुस्सा जाहिर किया. सिर्फ एक घंटे में तेलंगाना में 25,000 से ज्यादा लोगों ने इस हैशटैग के जरिए अपने एहतजाज का इजहार किया. उसके साथ मोदी एनिमी ऑफ तेलंगाना ट्विटर में कौमी सतह पर पहले नंबर पर है और कौम की तवज्जो आलमी सतह की तरफ मबजूर कर रहा है. ये बात तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने अपने ट्वीट के जरिए बताई है. TRS के लीडरान और कारकुन बड़ी तादाद में तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानी देने वाले अफराद की याद में तामीर करदा गन पार्क पर जमा हुए और मोदी के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की. मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज़ किए गए रिमार्क्स के खिलाफ शहर हैदराबाद के गन पार्क यादगार शहीदों पर TRS की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया. TRS के लीडरान और वज़रा और कारकुन बड़ी तादाद में तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानी देने वाले अफराद की याद में तामीर करदा गन पार्क में जमा हुए और मोदी के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की और इन रिमार्क्स को वापस लेने का मुतालबा किया.
इस एहतजाज में रियासती वजीर मोहम्मद महमूद अली, वजीर श्रीनिवास यादव, खैरताबाद के TRS रुकन असम्बली दानम नागेंदर और दीगर ने शिरकत की। इन एहतजाजों ने जोर देते हुए कहा कि वजीर आजम के रिमार्क्स नामुनासिब हैं, क्योंकि तेलंगाना के अवाम से कई दहाइयों से नाइंसाफियों का खिलाफ जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना तहरीक इस खित्ते को रियासत का दर्जा दिलाने का मुतालबा करते हुए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि 2014 में उस वक्त की UPA हुकूमत ने आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून पार्लियामेंट में मंजूर करते हुए तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। ताहम वजीर आजम अब तेलंगाना की तश्कील के अमल पर सवाल उठाए हैं जो बिल्कुल नामुनासिब हैं। उनको उसके लिए रियासत के अवाम से माज़रत खाही करने की ज़रूरत है। महमूद अली ने बतौर ख़ास इस मौके पर खिताब किया। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं जानते। प्राइम मिनिस्टर को तेलंगाना की हकीकत ही नहीं मालूम। तेलंगाना स्टेट साबिक़ा में सेपरेट स्टेट थी। 1956 में आंध्रा में मिलाया गया था एक जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत। हम लोग 58 साल लड़ते रहे। 69 में डॉक्टर चिन्नाडी साहब ने मूवमेंट चलाया, जिसमें 400 लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। 2001 में हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब ने मूवमेंट चलाया। 14 साल के मूवमेंट में 1200 लोग शहीद हुए और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि तेलंगाना हम बगैर पार्लियामेंट्री तरीके से बनाया गया। बढ़िया बात करने से पहले हमेशा कहा करते थे तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है, तेलंगाना बनना चाहिए। और आज आप कहते हैं, बड़ी अफसोस की बात है, आपको यह तक नहीं मालूम कि तेलंगाना की तारीख क्या है, तेलंगाना किस तरह तरक्की कर रहा है। आप कभी एक पैसे की मदद नहीं करते, खाली तरक्की करने वाले प्राइम मिनिस्टर है तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब है। नरेंद्र मोदी साहब आपके 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज आप डर रहे हैं आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, और आप जो बगैर सोचे समझे बोलते हैं उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। आपसे गुजारिश है, आप जो तेलंगाना के बारे में कहें अपने अल्फाज वापिस लीजिए। बात की आपको जेब नहीं देता, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तेलंगाना की हिस्ट्री नहीं मालूम। आपको तेलंगाना के बारे में किस तरह तेलंगाना हासिल हुआ, किस तरह तेलंगाना जद्दोजहद की है। इसलिए हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब का जो सपना था तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाना, उसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे। आज तेलंगाना सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 तरीके से तरक्की करने वाली स्टेट है, वो तेलंगाना है। सारे हिंदुस्तान में जितने वेलफेयर स्कीम है पूरे के पूरे स्कीम इम्प्लीमेंट करने वाले कोई लीडर, महान और महात्मा लीडर है, वो KCR। राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज में TRS के कारकुनों ने बुध के रोज निजामाबाद जिले के आरमूर में PM मोदी के खिलाफ तनकीदें की और एहतजाज किया। मुजाहरे की क़ियादत MLA जीवन रेड्डी ने की, जिन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की आखिरी रसूमात बड़े पैमाने पर रद्द में निकाली। TRS कारकुनों ने सड़कों पर घूमते हुए वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी की। MLA जीवन रेड्डी और ZP चेयरमैन विठल रेड्डी ने अम्बेडकर चौराहे के करीब एक रैली निकाली। ये पहला मौका था जब MLA जीवन रेड्डी ने पार्टी जिले सदर की हैसियत से तकर्रुर के बाद हल्के का दौरा किया। उन्होंने काले कपड़े पहनकर एहतजाज किया। सदर रियासती BJP और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने नई दिल्ली में साबिक रुकन कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव के हमरा मीडिया से बात करते हुए TRS की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर को लेकर किए जाने वाले एहतजाज को मज़ाक खेज करार देते हुए बताया कि वजीर आजम ने कांग्रेस के खिलाफ रिमार्क्स किए जो हकीकत पर मबनी हैं, लेकिन इन रिमार्क्स को लेकर TRS के एहतजाज से ये वाज़ेह हो रहा है कि TRS और कांग्रेस के दरमियान फिक्सिंग है। उन्होंने तेलंगाना के वज़रा और TRS कायदीन से दरियाफ्त किया कि वो ये वाज़े करें कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तंजीम जदीद एक्ट को रूब अमल लाने के सिलसिले में वज़ीर आज़म से कितनी बार नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि BJP वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दस्तूर में तब्दीली की बात को लेकर रियासत भर में धरने मुनज़्ज़म कर रही है। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగాన్ని అసలు దాని వల్ల ఇబ్బంది ఏందో ఇప్పటికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్తాడు. ఉంటే ఏదో ఒక సమస్య చెప్పాలి, ఈ రాజ్యాంగం వల్ల ఇబ్బంది ఉందని చెప్పి దాన్ని సవరణ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. దాన్ని పట్టుకుంటే పూర్తిగా రాజ్యాంగాన్ని తిరిగి రాయాలంటే
అంటే చరిత్రను తెరమరుగు చేయడానికి గతం నుంచి కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్న కుట్రలను తెలంగాణ సమాజం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించే వారు కూడా, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దిగి వచ్చేవారు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇలా ప్రజలను చైతన్యవంతం చేస్తాం. ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి చాలా గుణపాఠం చెప్తాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నది. ఈ విషయంలో మా కార్యాచరణను రూపొందిస్తున్నాం. తప్పకుండా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతాం. రాజ్యాంగం విషయంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా మరి దీన్ని దృష్టి మళ్లించడానికి నిన్న పార్లమెంట్లో రాజ్యసభలో మోడీ గారు ఏదో మాట్లాడారని చెప్పి నాకు అర్థం కాలే. కాంగ్రెస్ పార్టీ వీళ్ళకే తలకైనప్పటికీ అర్థం కాలే. మోడీ గారు మాట్లాడేది కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద, మోడీ గారు విమర్శించేది కాంగ్రెస్ పార్టీని. మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏం వస్తుందో ఎక్కడ వస్తుందో నాకు అర్థం కాలి. ఇప్పటికి కూడా అసలు ఇబ్బందితో అర్థం కాలి. ఇప్పటికి हालिया बजट के ऐलान के बाद तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस और मरकजी हुकूमत के दरमियान लफ्जों की जंग तेज हो गई है। टीआरएस कायदीन चंद दिन कबल मुश्तरका रियासत की तकसीम पर वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क से नाराज़ हैं। रियासत भर में आज मुजाहरे हो रहे हैं। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत एपी और तेलंगाना को दोबारा मुत्तहद करने की साजिश कर रही है। उन्होंने इसका इल्ज़ाम लगाया और कहा कि तेलंगाना गुजरात से ज़्यादा तरक्की याफ्ता रियासत है। तलसानी ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म अपने रिमार्क्स पर तेलंगाना के अवाम से माजरत खाई करें। बीजेपी जब तक वज़ीर आज़म जब तक माफ़ी नहीं मांगते ये एहतजाज जारी रहेगा। కూడా అమ్మేస్తారు. ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ మా ఇష్టానుసారం అమ్మేసి దానికి గొప్ప పేరు పెట్టారు డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పి. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రభుత్వ అవసరాలకు ఒక ఎకరం అమ్ముతామంటే ఈ బీజేపీ వారు కుక్కల లెక్క బౌ 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 అని అరుస్తారు. మరి నీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పు, ఈరోజు సింగరేణి ఎందుకు అమ్ముతున్నారో చెప్పు. రెండోది, రాష్ట్రంలో మీరేం సహకరించారని రావాలి. డిమానిటేషన్ విషయంలో మేము సహకరించినాం, ఈ దేశానికి ప్రెసిడెంట్ అయ్యేటప్పుడు సహకరించినాం. కానీ మీరు మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు మీరు ప్రవర్తన చేసుకోండి. చిన్నజయ స్వామి గారి దగ్గరకు వచ్చిన కార్యక్రమం ఏంది? అక్కడ రాజకీయాలు మాట్లాడతారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు. ఎందుకు మాట్లాడవలసి వచ్చింది? ఎందుకు ఉత్తరప్రదేశ్లో నీ పీఠం కదులుతుందని భయం వేస్తుందా? ఏం చేసిందని చెప్పి రాష్ట్రానికి, ఈ దేశానికి మీరు ఏం చేశారు? 140 కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో మీ పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంది? నల్ల చట్టాలు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से राज्यसभा में तेलंगाना से मुतालिक किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद करते हुए जिन नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी हैं उनके अफराद ख़ानदान से माफ़ी चाहें, क्योंकि उनके रिमार्क्स से उनके दिलों को ठेस पहुंची है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि तेलंगाना की तश्कील टीआरएस की वजह से नहीं बल्कि कांग्रेस और नौजवानों की जद्दोजहद से हुई है। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 जून में मुनक़िद होने का इम्कान है। TSBIE ने इंटरमीडिएट इम्तिहान का शेड्यूल जारी करते हुए एक बाज़ाब्ता इत्तला का ऐलान किया जाएगा। इंटर के इम्तिहानात 5 मई को ख़त्म होंगे और तुलबा को एमसेट के लिए कम से कम 4 हफ्तों का वक्त दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने मुश्तरका दाखिला इम्तिहान के मेन टाइम टेबल को मद्देनज़र रखते हुए इम्तिहान के टाइम टेबल का ऐलान करेगी, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि 2 इम्तिहानात की तारीखों में तसादुम ना हो। मालूम हुआ कि रियासत के तलबा की एक बड़ी तादाद दोनों दाखिला टेस्ट में शिरकत करती है और TS एमसेट इम्तिहान जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की जानिब से रियासत में
इंजीनियरिंग, ज़राअत और फार्मेसी के मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़िद किया जाता है। बीजेपी मकनना पार्टी के कायद राजा सिंह ने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स पर शर्मिंदगी के एहसास के बजाय बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे राजा सिंह ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि क्या सच नहीं है कि कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने काली मिर्च का स्प्रे छिड़ककर हंगामा किया। यह सच नहीं है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुल्क के लोग कांग्रेस की पॉलिसियों से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अगर कांग्रेस को थप्पड़ मारा जाता है तो केसीआर और टीआरएस लीडरों को क्या तकलीफ होती है, ये वाज़ेह करें। कांग्रेस टीआरएस कायदीन आपस में दोस्त हैं। टीआरएस कायदीन के लिए कोई शर्म की बात नहीं है जो एक तरफ मजलिस कायदीन और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ रुजू कर रहे हैं। टीआरएस एक ऐसे वक्त में बहस का रुख मोड़ने के लिए एहतजाज के नाम पर ड्रामा कर रही है जब लोग सीएम केसीआर के आइन को दोबारा लिखने के लिए किए गए रिमार्क से नफरत करते हैं। अगर डबल बेडरूम मकानात, दलित रिश्तेदारों, बेरोजगारों और मुलाजिमीन के मसाइल पर बीजेपी की जद्दोजहद पर अवामी बहस हो रही होती तो बेहतर होता। राजा सिंह ने आज अपने एक बयान में कहा कि आइन को साफ करना केसीआर जो फार्म हाउस तक महदूद हैं कि बस की बात नहीं। अवाम के नुमाइंदों से मुलाकात किए बगैर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीईओ के तौर पर काम करने वाले टीआरएस आज गद्दारों, ज़मीनों पर कब्जा करने वालों और लुटेरों के साथ तेलंगाना के गद्दारों की पार्टी बन गई है। गैंग लीडर केसीआर को वज़ीर आज़म बीजेपी पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है, राजा सिंह ने कहा। बीजेपी लीडर व नायब सदर ऑल इंडिया बीजेपी के डीके अरुणा की बेटी पर बंजारा हिल्स पुलिस ने कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर पर हमला करने का मुकदमा दर्ज किया है। मालूम हुआ है कि उसने गुज़िश्ता माह अपने घर से मुत्तसिल एक प्लाट में घुसकर मुबैना तौर पर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर पर हमला किया और उसे बस में डाल दिया। इस वाक़े के बाद सुपरवाइजर एम एलिशा बाबू जो बोराबंडा के रहने वाले ने मुकामी अदालत से रुजू किया और कहा कि डीके अरुणा की बेटी श्रुति रेड्डी ने उसके घर के साथ वाले प्लाट में घुसकर उस पर हमला किया जबकि वो दीवार की तामीर में मुलविस थी। उन्होंने ये भी कहा कि श्रुति के साथ चंद दीगर अफराद ने भी उन्हें धमकियां दी और तामीरी आलात को नुकसान पहुंचाया। अदालत की हिदायत पर बंजारा हिल्स पुलिस ने उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद और SC/ST एक्ट की मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे की तहक़ीक़ात जारी हैं। రాలేదు మీకు వచ్చుంటారు మేడం, నాకు రాలేదు. మీకు రాలేదంటే కాదు కదా, నాకు రాలేదంటే నాకు వచ్చినాక నువ్వు స్టార్ట్ చేసుకో. మీకు వచ్చినా రాగలేదు ఇచ్చోడా పలకరిగిందా నీకు? అట్లా మేడం మీరు చెప్తున్నా కదా, నాకు ఆర్డర్ వచ్చినాక నువ్వు స్టార్ట్ చేయి. దొంగల్లాగా సాటర్డే సండే పండగ టైం చూసుకొని స్టార్ట్ చేయ. ఎవరు దొంగల్లాగా ఏం చేయట్లేదు మేడం. నీ టీడీపీ ఎంత దొంగ పట్టే బాస్ ఉండా కొడుకులు నాకు తెలియదు. అనవసరం డీసెంట్ గా మాట్లాడండి. మీ ఫస్ట్ ఆపేస్తారు. డీసెంట్ గా చేసుకో, డీసెంట్ గా మాట్లాడు. అదే మరి మీరు మాట్లాడుతున్నా కోర్ట్ ఆర్డర్ నాకు పంపి అప్పుడు చేసుకో. రోజు మాకు నోటీసులు పంపిస్తుంటా వచ్చి నాకు గోడ మీద ఇల్లు కట్టా అంటే నాకు గోడ చాలు మేడం. కోర్ట్ అందుకని ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నా ఫస్ట్ మీరు ఆపేశారు. గోడ నాకు పంపి ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ ఆపేశారు. ఆపేసినప్పుడు మేము చేస్తాం, మీరు చెప్పారు కోర్టు దగ్గర తెచ్చుకొని చేసుకోమని చెప్పారు. గోడ పంపి ఫస్ట్ నువ్వు నీ ఇస్తాంటే ఇప్పుడు తీసుకోవట్లేదు. కోర్టు పంపించింది మేడం. ఎవరు నువ్వు కోర్టుకి? కోర్టుకి బికారివా? బికారికి నువ్వు బికారి పింపువా? టీవీపీ లంచావా నువ్వు? ఏం మేడం ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఎంత డీసెంట్ గా మాట్లాడుతున్నావు మీతో? నువ్వు ఎప్పుడు డీసెంట్ గానే మాట్లాడి వెనకాలకే పడుస్తున్నావు. నేనేం చేశాను మేడం? నేను వర్క్ వస్తే అతి చేస్తున్నారు. నేనేమన్నా చేస్తాను? చేసేలేదు. కోర్టు ఆర్డర్ నాకు డీసెంట్ గా పంపి పని స్టార్ట్ చేసుకో. డీసెంట్ గా ఎట్లా పంపించాను? నేను పంపినప్పుడు అతి నాకు కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ రావాలి. అదే కోర్టు నుంచి మీకు పంపించుంటారు. నాకు రాలేదు ఇప్పటిదాకా. 6th మేడం ఇది వచ్చింది ఆర్డర్. నాకు రాలేదు. 21st డిసెంబర్ ఇచ్చారు. నాకు రాలేదు. ఎట్లా ఎట్లా మీరు అట్లే మీరు నోటీస్ వచ్చింది మీరే అంటారు. అది నాకు వచ్చిన దానికి మేము రెస్పాండ్ అయినాం, దానికి మేము రెస్పాండ్ కాదు. మాకు మీరు పీవీపీ బోర్డు కోసం పంపించింది కదా పిచ్చి వెళ్ళిపోకు, దానికి మేము రెస్పాండ్ అయినాం. ఇట్లాంటి చాలా డీసెంట్ గా మాట్లాడాలి. ప్లీజ్ అనవసరంగా మీరు ఇచ్చేది చాలా డీసెంట్ గా మాట్లాడుతున్నాను. మీరు ఇది కానియాలంటే నేను ఇప్పుడు గుండాలని నేను కూడా విప్పించగలను.
గూండాలు చూడలేదా మేడం? అసలు గూండాలు నా ఎందుకు? కోర్టు ఆర్డర్ నువ్వు రాలే గుండాలు తీసుకున్నా ఇంటికి. నేను ఎక్కడ వచ్చావు? నన్ను అంటారేంటి? మరి ఎవడొచ్చిండు? నీ జాకెట్ బాసా? నేనేం ఆ రోజు కోవిడ్ టైమ్స్ లో ఎవడొచ్చిండు నా ఇంటికి గుండాలు తీసుకుని? జాకెట్ బాసా? మేడం అవన్నీ కాదు మేడం. నాకు రాలేదు ఆర్డర్. అది నాకు ఆర్డర్ లాగా కనిపిస్తలేదు. నోటరైజ్డ్ ఆర్డర్ చూపి నాకు. నోటైజ్ కోర్టు ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది? నాకు కనపడలేదు. ఆన్లైన్లో మీరు కొట్టండి. నా ఇంటికి రాలేదు. రాలేదంటే ఎట్లా? రాలేదంటే రాలేదు. నా ఫోన్లో మా లాయర్ అడుగుతా మేడం. మీ లాయర్ రామను. సండే రోజు లాయరు, సండే రోజు కోర్టు. నీ బొందా నా బొంగు. एक अजीब व गरीब वाक़े में मंगल के को यहाँ सुल्तानाबाद बस स्टैंड पर एक बस में सफ़र करे रियास आरटीसी बस में सफ़र करे मुर्ग से किराया वसूल किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुसाफिर जिसकी शनाख्त मोहम्मद अली के तौर पर की गई है, बी पावर हाउस पर बस में सवार हुआ और उसने आरटीसी में एक साड़ी में मुर्ग को छुपाकर आरटीसी की बस में सफ़र किया। कुछ देर बाद मुर्ग साड़ी के अंदर चलने लगा। जब बस 11:30 बजे सुल्तानाबाद बस स्टैंड पर पहुंची, मुर्ग की हरकत को देखकर बस कंडक्टर तिरुपति ने मोहम्मद अली से इस बारे में सवाल किया। मोहम्मद अली ने कंडक्टर को बताया कि साड़ी में एक मुर्ग है। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब गोदावरी खन्नी डिपो की बस गोदावरी खन्नी को कोल बेल्ट से करीमनगर की तरफ जा रही थी। मुर्ग को देखते ही कंडक्टर ने मुर्ग को 30 रुपये का टिकट भी जारी कर दिया। जब मोहम्मद अली ने मुर्ग के लिए टिकट जारी किए जाने के बारे में सवाल किया तो कंडक्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आरटीसी बसों में तमाम जानदारों की कीमत या किराया वसूल किया जाता है। हिट एंड रन केस में बुध की सुबह हैदराबाद के नागोल में लारी की जद में आकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। मकतूल की शनाख्त विनय रेड्डी 24 साल की हैसियत से की गई है। पुलिस के मुताबिक नागोल के पटेल नगर के करीब उसकी गाड़ी पर एक बाइक से टकराने के बाद लारी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसी दौरान बाइक से गिरने वाले विनय रेड्डी को शदीद चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने इस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया जिसे ड्राइवर ने पीछे छोड़ दिया था और राह फरार इख्तियार की थी। मरकजी ममलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने बताया कि 10 रुपये के सिक्के RBI की जानिब से तैयार करवाए जाते हैं और उनका चलन जारी है। उन्होंने ऐवान में 10 रुपये के सिक्के के ताल्लुक से अवाम में पाए जाने वाले खदशात से मुतालिक एक रुकन के सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत की इजाज़त से ये सिक्के RBI की जानिब से तैयार करवा कर जारी किए जाते हैं जिसे लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि अवाम के खदशात को दूर करने के लिए वक्फे से RBI की जानिब से शऊर बेदार मुहिम चलाई जाती है और अवाम से कहा जाता है कि लेन देन के लिए 10 रुपये का सिक्का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रियंका गांधी वड्डरा ने बुध को कहा कि ये खवातीन की मर्जी है कि खवातीन बिकनी पहने या हिजाब। इस मामले में किसी को मशवरा देने का कोई हक नहीं है। कर्नाटक के उडुपी काले से शुरू हुए हिजाब तनाज़ा अब तेज़ी से फैल रहा है। इस हवाले से मुल्क और बैरून मुल्क से रद्दअमल आना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने बुध को एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हिजाब तनाज़े पर गौर किया गया। रियासत में स्कूल और कॉलेज 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि बिकनी पहने, नकाब पहने, जीन्स या हिजाब पहने, ये खवातीन का हक है कि वो क्या पहने। जो उन्हें हिंदुस्तान के आइन से हक मिला है वो पहन सकती हैं। हिंदुस्तान का आइन उसे कुछ भी पहनने की ज़मानत देता है, इसलिए खवातीन को हिरासान करना बंद करें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 71,365 नए मामले सामने आए हैं जिससे केसों की कुल तादाद 4,24,10,976 हो गई है। कोरोना में कमी के दरमियान ये भी राहत की बात है कि सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद नए मामलों से ज़्यादा देखी जा रही है।
हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,72,211 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है, जिसके साथ ही मुल्क में अब तक सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,10,12,869 हो गई है। उसके साथ ही इसी अरसे में इस वबा से 1,217 अफराद की मौत के बाद पूरे मुल्क में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 5,05,279 तक पहुंच गई है। मंगल को मुल्क में 53,61,61,099 अफराद कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। इसके साथ ही यहाँ अब तक 1,70,87,06,705 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज।